हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है वो दिया है 140 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर, और उन्हीं फैक्टर के रूप में ही आपको व्यक्त भी करना है। ठीक है, केवल फैक्टर ही करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए आप इस तरह से कर लिए 140, जैसे आप फैक्टर करते आ रहे हैं पहले से 70, 35, ये अब आपके ये फैक्टर हो गए 2, 2, 5 और 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4, पंचे 20, 20 सत्ते 140। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, गुणनफल के रूप में इनको रखा गया है। अब हम इसको देखिए, यहाँ 2 है, जैसे कि आपने पिछली उसमें वीडियो में देखा था प्रमेय में कि जब हम इनको आरोही क्रम में रखते हैं अभाज्य गुणनखंडों को, तो हम इन्हें जो समान गुणनखंड होते हैं उन्हें हम घातों के रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अर्थात 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। 156 बराबर 156 के भी फैक्टर कर लीजिए। 156, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, इसके ये फैक्टर बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 4 फैक्टर इसके हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और सेम वही आपको करना है, इसको भी ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 3825, थर्ड 3825 बराबर, अब इसके फैक्टर पहले कर लेते हैं। ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, 8 3 11 12 13 5 18, हाँ 3 से डिवाइड हो रही है। अभी भी 3 से डिवाइड हो रही है। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, अब ये 5 से होगी। 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से होगी। और ये 17 जो है प्राइम नंबर है, तो हमारे पास ये इसके गुणनखंड बनेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इनको घातों के रूप में लिख लेंगे। 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 5005, चलिए 5005 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 5005,
ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये सीधे 5 से ही कटेगी। 5 एक का नम 5, 1001। अब ये कटेगी, कुछ 7 से काटते हैं। 7 एक का नम 7, 3 आया 30 हो गया। 7 चौको 28, 7 त्रिक 21, ये कट गया 7 से। 143 आया। अब ये 7 दूनी 14, 7 से नहीं कटेगा, तो अब 11 से कटेगी ये। 11 एक का नम 11, 11 तियाँ 33। अब ये 13 से कटेगी, 13 एक का नम 13। तो अब हमारे पास 5 गुणे 7 गुणे 13, 11 गुणे 13, तो ये हमारे पास 4 फैक्टर होंगे। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, चलिए अभी इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। 5th क्वेश्चन है, संख्या है 7429। 7429। इसके फैक्टर करते हैं 7429 के। ये सीधे 17 से कट रही है। 17 चौको 68, 6 बचा, 62 हुआ। 17 तिया 51, 437। उसके बाद 437 17 से कटेगी। 17 34 नहीं कटेगी 17 से, तो 19 से देखते हैं। 19 का 38 और 38 और 5 43, 19 तिया 57, ये 19 से कटेगी। ठीक है, 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। ठीक है, ये 23 आ गया। ये 23 प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। चलिए अब देखिए, हमारे पास इसके फैक्टर हो गए 17, 19 और 23। 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, इनको हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो ये हमें प्रूव करना है। पहले तो हमें इन युग्मों के HCF और LCM दोनों ही ज्ञात करने हैं, और फिर बाद में हमें इसकी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में दिया है 26 और 91, ये दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनके फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 26 बराबर 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, और फिर 91 बराबर 7 गुणे 13। ये 2 गुणनखंड होंगे इसके। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पहले HCF। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि HCF क्या होता है, कि जो इसमें कॉमन यानी उभयनिष्ठ घातें होती हैं, जो सबसे छोटी घात होगी वो ली जाएगी। प्रत्येक इसमें दोनों संख्याओं में से जितने भी इसके गुणनखंड हैं, उनमें से जो कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात ली जाएगी। तो कॉमन इसमें देखिए क्या है, 13 है कॉमन दोनों में, और 13 कॉमन है और घात दोनों में एक एक ही है, इसलिए एक ही घात ली जाएगी 13। HCF आपका निकलेगा 13। इसके बाद बारी आती है LCM की। तो LCM जो होगा, प्रत्येक गुणनखंड, अब देखिए यहाँ पर उसमें दिया है प्रत्येक गुणनखंड में से सबसे बड़ी घात ली जाएगी। तो प्रत्येक गुणनखंड हम लिख लेते हैं। पहला गुणनखंड हमारा 2 है, बड़ी घात भी यही है, छोटी भी यही है, और
7 भी गुणनखंड 1 है और एक गुणनखंड हमारे पास है 13, यानी सभी गुणनखंडों की हमने बड़ी घातें ले ली। हालांकि इनमें छोटी और बड़ी घात नहीं है, सभी एक घात है। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। तो ये हमारा एलसीएम होगा। एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर 182। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम है या नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 और बराबर में लिखेंगे 13 गुणे 182। 91 और 26 का गुणा कर लेते हैं। 6 एकन 6 और 6 नवाई 54, 2 एकन 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2। तो ये आपका 2366 हो गया। ये हो गया 2366 बराबर। अब 13 और 182 का गुणा कर लेते हैं। 13 182, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन 3, 3 दो 5, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3 2 5 और 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकन 1। तो ये 6 6 8 5 13 और 1 1 2, ये आ गया बराबर 2366। यानी हमारा जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अब चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड में दिया है 510 और 92, 510 और 92। तो चलिए हम 510 के पहले इधर फैक्टर कर लेते हैं, एक साइड में 510 के फैक्टर। अब ये 3 से कटेगी, अब ये संख्या फिर कटेगी 5 से और अब कटेगी ये 17 से। तो देखिए 510 के जो गुणनखंड हुए वो हमारे हुए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। चलिए अब हम कर लेते हैं 92 के। 92 के गुणनखंड करेंगे 2 46 और ये प्राइम नंबर। तो ये 92 के गुणनखंड जब हम करेंगे तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 23 हमारे पास 510 और 92 के बन गए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अब यहाँ हम निकालेंगे एचसीएफ बराबर। तो देखिए यहाँ पर इसको इस घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 2। ठीक है, बराबर 2 की घात 2 गुणे 23। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ तो एक ही एक घात है, एक घात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा इसमें, जो कॉमन गुणनखंड है वही लेंगे और वो भी छोटी घात। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है 2, वहाँ छोटी घात 1 है, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 2। और एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम
इक्वल टू, तो एलसीएम में देखिए 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, 3 की सबसे बड़ी घात, तो 3 तो वही है, फिर 5 की घात 1 है, फिर 17 की घात 1 है, फिर 23 की घात 1 है। 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60, और ये 60 यहाँ कर लिया, और 60 का 17 छक्का 102, 1020 हो जाएगा ये, तो 1020 हो गया। और 23 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, और 2 से कर लेते हैं 23,460, ये आ रहा है आपका 23,460। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। मान लिया संख्या हमारी दी है ए बी दोनों, 510 गुणे 92, ठीक है, बराबर हमारा 2 गुणे, ये सी एफ हमारा 2 है, और ये है 23,460, 23,460। तो अब हम इसको कर लेते हैं 510 और 92 का, 510 और 92, 46,920, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 9, और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ ये आपका आ गया 46,920। तो हम लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। हम इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं कि इधर दोनों संख्याओं का गुणा किया गया, जितना आया है उतना ही LCM और HCF को गुणा करने पर आया है, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और है, चलिए। 336, 2 से 2 एक कन्नम 2, 2 छंग 12, और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से, फिर 2 से, 3 से, और फिर ये 7 से, और यहाँ 27। अब 3 से होगा, 3 9 27, 3 3 9, और 3 कम 3, तो इनके यहाँ पर 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, और 1 बार 3 है, और 1 बार 7 है। इसी तरह से 54 के गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, हमारे पास ये फैक्टर बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर इनको घातों के रूप में अगर लिखा जाए तो ये 2 की घात 4 होगा, गुणे 3 गुणे 7, और यहाँ 2 की घात 1 ही है 3, लेकिन 3 की घात 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे। HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है वही लिया जाता है। तो देखिए 2 कॉमन मिल रहा है इसमें, और 3 भी मिल रहा है। अब 2 यहाँ तो 4 घात है, लेकिन हमें छोटी घात लेनी है, 1 घात लेनी है, और 3 की भी 1 घात लेनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर HCF हो जाएगा 6। अब हम LCM निकालेंगे। LCM हमारा होगा 2 की सबसे बड़ी घात, 2 की सबसे बड़ी घात है 1 2 3 4, यानी हम यहाँ घात में लिख लेते हैं, और 3 की सबसे बड़ी घात है 1 2 3,
और इसके बाद जो हमारा फैक्टर बचा है गुणनखंड वो है 7। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणे 3 तिया 9 तिया 27 गुणे 7। अब इन सबका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। सोलह का 7 से करेंगे 112 हो जाएगा, और 112 को हम फिर 27 से कर लेंगे। 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 1 8, 7 एकन 7, ये 7। 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3024 ये आ जाएगा। देखिए ये तो हमारा एचसीएफ निकला है और एलसीएम हमारा निकल रहा है 3024। ठीक है, अब जो है हम फिर से देखते हैं। अतः 336 और 54, पहले हम लिखते हैं 336 गुणे 54, यानी ये दो संख्याओं का गुणनफल है, बराबर हमारा एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024। तो 336 गुणे 54, इसको गुणा करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 1 आ जाएगा, और 6 त्रिक 18, 18,144। ठीक है, बराबर अब ये 336 को 54 से गुणा करके देख लेते हैं। 4 छंग 24, 4 तिया 12, 13 14, 4 तिया 12, 1 13, 5 छक्का 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, और ये 18,144, ये भी 18,144 हुआ। अतः ये कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया। ठीक है, धन्यवाद।